भारत का स्मार्ट सिटीज मिशन साल 2015 में एक बड़े वादे के साथ शुरू किया गया था। 100 शहरों को ऐसा बनाया जाएगा जहां हाईटेक इंफ्रास्ट्रक्चर हो, हर जगह सीसीटीवी निगरानी हो, डेटा ड्रिवन गवर्नेंस हो, पोल्यूशन कम हो, डिजिटल सुविधाएं सबके हाथ में हो और शहर फ्यूचर रेडी हो जाए। लेकिन यह सपना कितना पूरा हुआ और कितना अधूरा रह गया, यही असली सवाल है। सरकार ने दावा किया कि यह प्रोजेक्ट भारत को डेवलप्ड नेशंस की लाइन में खड़ा कर देगा, लेकिन ग्राउंड रियलिटी बताती है कि कई शहरों में स्मार्ट सिटी का मतलब सिर्फ सड़कों पर लेड लाइट्स लगाना, चौराहों को सुंदर बनाना और कुछ जगहों पर वाईफाई लगाने तक सीमित रह गया है। रिपोर्ट्स के अनुसार पूरे प्रोजेक्ट के लिए लगभग 1,50,000 करोड़ रुपए का बजट रखा गया, लेकिन ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट्स दिखाती हैं कि अब तक सिर्फ 75-80% फंड ही उपयोग में आया है और उसमें भी एक बड़ा हिस्सा सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर की सजावट पर खर्च हुआ है, न कि टेक्नोलॉजी ड्रिवन अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन पर। भारत के बहुत से स्मार्ट सिटीज में ट्रैफिक, पोल्यूशन, वाटर शॉर्टेज, अनप्लान्ड कंस्ट्रक्शन और स्लम क्लस्टर्स जैसी समस्याएं आज भी पहले जैसी या उससे भी ज्यादा गंभीर हैं, जबकि स्मार्ट सिटी का असली मकसद इन सबसे छुटकारा दिलाना था। कई शहरों में इंटीग्रेटेड कमांड कंट्रोल सेंटर्स तो बन गए, लेकिन वहां एआई और आईओटी बेस्ड सिस्टम्स वो प्रभाव नहीं ला पाए जिसकी उम्मीद थी, क्योंकि डेटा कलेक्शन तो होता है, पर उस डेटा का उपयोग स्मार्ट गवर्नेंस में कितना होता है, यह एक बड़ा सवाल है। कुछ सिटीज में ई गवर्नेंस सर्विसेज से लोगों को सुविधा मिली, पर देश की बड़ी आबादी आज भी डिजिटल डिवाइड की वजह से इस तकनीक तक पहुंच ही नहीं पाती, क्योंकि इंटरनेट स्पीड, डिजिटल साक्षरता और मोबाइल डिवाइस की उपलब्धता में भारी अंतर मौजूद है। कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि स्मार्ट सिटी मिशन अभी भी टेक्नोलॉजी फोकस्ड ज्यादा है और पीपल सेंट्रिक अर्बन प्लानिंग कम, जबकि स्मार्ट सिटी का असली आधार सिटीजन लाइफस्टाइल को बेहतर बनाना है, सिर्फ बदलाव दिखाना नहीं। इसके अलावा लैंड एक्विजिशन से जुड़े विवाद, प्रोजेक्ट अप्रूवल्स में डिले, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, लोकल बॉडीज की कमजोर वित्तीय स्थिति और क्वालिफाइड टेक्निकल टीम की कमी, ये सभी कारण मिशन की तेजी को लगातार धीमा करते रहे। वर्ल्ड बैंक और यूएन हैबिटेट भी यह मानते हैं कि स्मार्ट सिटी तभी सफल होगी जब वह इंक्लूसिव हो, यानी हर व्यक्ति तक डेवलपमेंट पहुंचे, चाहे वह अमीर हो या गरीब। लेकिन भारत के कई शहरों में स्मार्ट प्रोजेक्ट्स का असर सिर्फ प्राइम एरियाज तक सीमित रह गया है। इससे यह सवाल और बड़ा हो जाता है कि क्या हम सिर्फ नाम के स्मार्ट सिटीज बना रहे हैं या असल फ्यूचर रेडी अर्बन इंडिया। हालांकि यह भी सच है कि कुछ शहरों ने बेहतरीन शुरुआत की है और वो आगे आने वाले समय में स्मार्ट गवर्नेंस का उदाहरण बन सकते हैं, लेकिन जब पूरे मिशन को देखें तो साफ समझ आता है कि इंडिया के स्मार्ट सिटीज मिशन को अभी बहुत लंबा सफर तय करना है और रियल स्मार्ट फ्यूचर की दौड़ में हम अभी भी शुरुआती ट्रैक पर ही खड़े हैं। भारत में जब स्मार्ट सिटी मिशन की घोषणा हुई थी, तब कागजों पर इसका सपना इतना बड़ा था कि हर किसी को लगा कि अब शहरों का भविष्य बदलने वाला है। सरकारी दस्तावेजों के अनुसार एक स्मार्ट सिटी वो होती है जहां 24/7 साफ पीने का पानी, बिना किसी बाधा की बिजली सप्लाई, हाई स्पीड इंटरनेट, इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम, मॉडर्न वेस्ट मैनेजमेंट, क्लीन ग्रीन एनवायरनमेंट, एफिशिएंट पब्लिक ट्रांसपोर्ट, स्मार्ट पार्किंग, सेफ सिक्योर स्ट्रीट्स, सीसीटीवी सर्वेलेंस, हर घर तक ई गवर्नेंस की सुविधा, एक बटन पर हर सरकारी सेवा, और ऐसा शहरी विकास जहां टेक्नोलॉजी, सस्टेनेबिलिटी और ह्यूमन लाइफ को प्राथमिकता दी जाती है। पर असल जिंदगी में जब हम ग्राउंड रिपोर्ट देखते हैं तो तस्वीर काफी अलग नजर आती है। बहुत से शहरों में सिर्फ वही इलाके स्मार्ट बने जहां एरिया बेस्ड डेवलपमेंट लागू किया गया, यानी पूरे शहर को स्मार्ट बनाने के बजाय सिर्फ कुछ चुने हुए इलाकों को चमकाया गया। नतीजा ये हुआ कि शहर के एक हिस्से में लेड लाइट्स, स्मार्ट कैमरे, वाईफाई, चौड़ी सड़कें, खूबसूरत पार्क, जबकि उसी शहर के दूसरे कोने में टूटी सड़कें, कूड़े के ढेर, जलभराव और ट्रैफिक जाम की पुरानी समस्या वैसे की वैसी।
कागजों पर कहा गया कि स्मार्ट सिटी का फोकस टेक्नोलॉजी ड्रिवन होगा, लेकिन जमीन पर अक्सर यह प्रोजेक्ट कॉन्ट्रैक्टर ड्रिवन बन गए, जहां असली जरूरतों की जगह बजट और टेंडर वाली चीजें की गईं। कई शहरों में स्मार्ट बस स्टैंड तो बन गए मगर बसें उपलब्ध नहीं, स्मार्ट पोल्स लग गए लेकिन इंटरनेट काम नहीं करता, पब्लिक वाईफाई लगाया गया पर लॉगिन प्रोसेस इतना कठिन कि लोग मोबाइल डेटा को ही आसान समझने लगे। मिशन का मकसद अर्बन चैलेंजेस को टेक्नोलॉजी से सॉल्व करना था, पर डेवलपमेंट अक्सर कॉस्मेटिक यानी बाहरी सुंदरता पर ज्यादा खर्च हुआ। उदाहरण के लिए अहमदाबाद, पुणे, इंदौर जैसे कुछ शहरों में प्रोजेक्ट तेजी से हुए हैं, लेकिन दिल्ली, पटना, गोरखपुर जैसे हिस्सों में अभी भी इम्प्लीमेंटेशन धीमा है। सबसे बड़ा मुद्दा यह रहा कि हर शहर की समस्याएं अलग हैं, किसी को जल संकट तो किसी को ट्रैफिक, किसी को पोल्यूशन तो किसी को हाउसिंग क्राइसिस। लेकिन स्मार्ट सिटी के कई प्लान बिना सिटी स्पेसिफिक रिसर्च के कॉपी पेस्ट किए गए। जनता की भागीदारी को मिशन की रीढ़ बताया गया था, पर सच में लोगों से कम सुझाव लिए गए और उनकी असली समस्याएं नाली, पानी, सड़क, अस्पताल, स्कूल इनमें सुधार सीमित ही रहा। स्मार्ट गवर्नेंस का वादा था कि हर सरकारी काम ऑनलाइन हो जाएगा, लेकिन जगह जगह अभी भी भीड़भाड़ वाली लाइंस, धीमा ऑनलाइन सिस्टम और डिपार्टमेंट्स की कोऑर्डिनेशन की कमी साफ दिखती है। कागजों पर स्मार्ट हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हुई, पर कई शहरों में एक इमरजेंसी क्लिनिक तक स्मार्ट जोन के बाहर नजर नहीं आता। कहा गया था कि पोल्यूशन कंट्रोल स्मार्ट सेंसर्स से होगा, मगर अधिकांश शहरों में एक्यूआई अभी भी लाल जोन में रहता है। स्मार्ट पार्किंग सिस्टम जहां लगा, वहां भी लोग यूपीआई या ऑनलाइन पेमेंट न समझ पाने की वजह से फिर से पुराने तरीके चल पड़े। ग्राउंड लेवल पर स्मार्ट सिटी का पूरा फोकस, जहां वीआईपी मूवमेंट ज्यादा हो या जहां टूरिस्ट स्पॉट हो, ऐसे क्षेत्रों पर ज्यादा रहा। यानी जहां दिखती है सिर्फ वही स्मार्ट, जहां नहीं दिखती वहां हाल अब भी सैम ओल्ड सिटी वाला है। मिशन के अंतर्गत करोड़ों रुपए खर्च हुए, लेकिन ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी पर अभी भी सवाल उठ रहे हैं कि आखिर वो स्मार्टनेस किसकी लाइफ में आई, आम नागरिक की या सिर्फ रिपोर्ट कार्ड और सरकारी प्रेजेंटेशन की। स्मार्ट सिटी की असली डेफिनेशन एक ऐसे शहर की है जो टेक्नोलॉजी को लोगों की प्रॉब्लम्स सॉल्व करने में इस्तेमाल करे, न कि टेक्नोलॉजी को दिखावे में बदल दिया जाए। भविष्य की स्मार्ट सिटी वही होगी जो सबको इक्वल फैसिलिटी दे, सिर्फ किसी एक मॉडल रोड या एक बिजनेस डिस्ट्रिक्ट को नहीं। भारत की स्मार्ट सिटी योजना ने वादा किया था कि टेक्नोलॉजी और इंफ्रास्ट्रक्चर मिलकर शहरों को एक नए डिजिटल स्तर पर पहुंचा देंगे, ऐसा शहर जहां हर चीज कनेक्टेड होगी। कागजों पर स्मार्ट सेंसर्स, आईओटी डिवाइसेस, ऑटोमेटिक ट्रैफिक कंट्रोल, स्मार्ट स्ट्रीट लाइट्स, स्मार्ट पार्किंग, स्मार्ट बसेस और स्मार्ट गवर्नेंस का सपना दिखाया गया था, लेकिन ग्राउंड रियलिटी में इसका असर अलग अलग शहरों में अलग दिखा। कई शहरों में स्मार्ट पोल्स तो खड़े कर दिए गए, जिन पर वाईफाई, सीसीटीवी, वेदर सेंसर्स लगे थे, पर मेंटेनेंस न होने से आज कई जगह ये सिर्फ खंभे बनकर रह गए हैं। इंटेलिजेंट ट्रैफिक सिस्टम्स लगाए गए थे ताकि सिग्नल्स अपने आप ट्रैफिक फ्लो के हिसाब से मैनेज हों, लेकिन डेटा कलेक्शन ठीक से न होने और कोऑर्डिनेशन की कमी से ट्रैफिक जैम आज भी वैसे ही खड़े हैं। आईओटी आधारित वेस्ट मैनेजमेंट में भी नए डस्टबिन्स लगाए गए, लेकिन अगर कूड़ा उठाने वाली गाड़ी ही समय पर न आए तो सेंसर क्या बिगाड़ लेगा। मेट्रो और रैपिड रेल जैसे मास ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स कई शहरों में एक कदम आगे जरूर ले गए हैं, जैसे दिल्ली, मुंबई, नागपुर, अहमदाबाद, कोच्चि, बट दूसरी तरफ कानपुर, पटना, जयपुर जैसे शहरों की मेट्रो स्मार्ट मोबिलिटी का पूरा फायदा अभी लोगों को नहीं दे पा रही, क्योंकि लास्ट माइल कनेक्टिविटी कमजोर है। 5G की बात करें तो लॉन्च तो हो गया, लेकिन स्मार्ट सिटीज में भी अभी इंटरनेट स्पीड और कवरेज को लेकर बड़ी चुनौतियां हैं, और साइबर सिक्योरिटी एक और बड़ा खतरा बन रहा है, क्योंकि अगर सिस्टम्स हैक हुए तो पूरा शहर रुक सकता है।
स्मार्ट गवर्नेंस का उद्देश्य था कि हर सरकारी सेवा ऑनलाइन मिले, बर्थ सर्टिफिकेट हो, प्रॉपर्टी टैक्स, इलेक्ट्रिसिटी बिल, कंप्लेंट्स, सब कुछ एक ऐप या पोर्टल पर। लेकिन असलियत में कई ऐप्स यूजर फ्रेंडली ही नहीं, सर्वर अक्सर डाउन और डिजिटल लिटरेसी की कमी से लोग लाइन में खड़े रहने को ही आसान समझते हैं। ट्रांसपेरेंसी बढ़ाने के लिए डेटा सेंटर्स बनाए गए, लेकिन आम जनता के पास उस डेटा तक पहुंच नहीं, तो अकाउंटेबिलिटी कहां से आएगी? स्मार्ट सर्वेलेंस के नाम पर हजारों सीसीटीवी लगाए गए, पर मॉनिटरिंग रूम्स में स्टाफ की कमी होने से क्राइम रोकने की क्षमता सीमित है। बहुत से शहरों में टेक्नोलॉजी ऐड हुई है, लेकिन प्लानिंग और एग्जीक्यूशन में लोकल नीड्स को न समझने से कई प्रोजेक्ट्स अधूरे रह गए। उदाहरण के लिए स्मार्ट वाटर मीटर्स तो लगा दिए गए, पर कई जगह पानी उपलब्ध ही नहीं, तो मीटर स्मार्ट होने से क्या फायदा? स्मार्ट पार्किंग सिस्टम शुरू जरूर हुआ, लेकिन मोबाइल ऐप जटिल होने से लोग नॉर्मल पार्किंग ही चुनते हैं। टेक्नोलॉजी पर पैसा खर्च किया गया, लेकिन ट्रेनिंग और पब्लिक अवेयरनेस में कम निवेश हुआ, जो सबसे बड़ा गैप है। स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर सिर्फ फिजिकल स्ट्रक्चर नहीं, वो लोगों की जिंदगी को आसान बनाए, तभी उसका मकसद पूरा होता है। लेकिन आज भी कई शहरों में टेक्नोलॉजी ने लोगों की लाइफ में उतना परिवर्तन नहीं किया जितना रिपोर्ट्स में दिखाया जाता है। असली स्मार्टनेस सिर्फ टेक लगाने से नहीं आती, टेक को मेंटेन करना, अपग्रेड करना और सबसे जरूरी बात सिटीजन फ्रेंडली बनाना ही रियल स्मार्ट सिटी की पहचान है। अगर आम इंसान की प्रॉब्लम्स वही की वही हैं, तो सेंसर्स और आईओटी लगाने से शहर स्मार्ट नहीं बल्कि सिर्फ एक्सपेंसिव सिटी बनता है। फ्यूचर के लिए हमें हाईटेक इंफ्रास्ट्रक्चर की प्लानिंग ऐसे करनी होगी कि वह सस्टेनेबल, एक्सेसिबल और प्रैक्टिकल भी हो, तभी टेक्नोलॉजी सच में स्मार्ट कहलाएगी। भारत में स्मार्ट सिटीज मिशन का एक बड़ा वादा था कि ट्रैफिक जैम, बढ़ता पोल्यूशन और स्लम्स यानी झुग्गी बस्तियों जैसी अर्बन प्रॉब्लम्स का स्मार्ट समाधान मिलेगा। लेकिन ग्राउंड रियलिटी बताती है कि शहरों की समस्या सिर्फ टेक्नोलॉजी से हल नहीं होती, क्योंकि इन समस्याओं की जड़ बहुत गहरी है। ट्रैफिक की बात करें तो भारत के करोड़ों लोगों के पास आज अपनी गाड़ियां हैं, लेकिन सड़कें उतनी बढ़ी ही नहीं पब्लिक ट्रांसपोर्ट हर जगह मजबूत हुआ। इंटेलिजेंट ट्रैफिक सिस्टम तो लगाया गया, लेकिन कई शहरों में सिग्नल ऑटोमेशन सही से काम ही नहीं करता और कई जगह डेटा मिसिंग की वजह से जैम पहले से ज्यादा बढ़ते दिखाई दिए। लास्ट माइल कनेक्टिविटी की कमी, फुटपाथों पर अवैध कब्जा, बढ़ता ई-कॉमर्स डिलीवरी ट्रैफिक और खराब पार्किंग सिस्टम, ये सब मिलकर मोबिलिटी को अनस्मार्ट बनाए रखते हैं। पोल्यूशन के मामले में कई स्मार्ट सिटीज में स्मार्ट एयर मॉनिटरिंग डिवाइसेस लगाए गए ताकि एक्यूआई की जानकारी मिल सके, पर मॉनिटरिंग करने से हवा साफ नहीं होती। इंडस्ट्रियल पोल्यूशन, डस्ट कंट्रोल की कमी, ओल्ड व्हीकल्स और कंस्ट्रक्शन वेस्ट की वजह से दिल्ली, जयपुर, लखनऊ, पटना जैसे शहर आज भी टॉप पोल्यूटेड सिटीज की लिस्ट में हैं। यानी इंफॉर्मेशन तो मिल रही है, लेकिन एक्शन और एनफोर्समेंट उतना मजबूत नहीं है। स्लम्स यानी झुग्गी बस्तियां अर्बन इंडिया का बड़ा सच हैं। माइग्रेशन बढ़ रहा है क्योंकि लोग काम की तलाश में शहर आते हैं, लेकिन सस्ते घर नहीं मिलते। इसीलिए करोड़ों लोग नॉन फॉर्मल सेटलमेंट्स में रहते हैं, जहां न साफ पानी, न साफ सड़कें, न ड्रेनेज। स्मार्ट सिटीज मिशन ने अफोर्डेबल हाउसिंग का वादा किया था, लेकिन बहुत कम शहरों में स्लम रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट पूरा हो पाया है। कई जगह बस्तियां तोड़ दी गईं, लेकिन अल्टरनेटिव हाउसिंग या तो दूर है या अधूरी, जिससे लोग फिर से नई बस्तियां बसाने को मजबूर हो जाते हैं। अर्बन प्लानिंग की सबसे बड़ी कमजोरी यह है कि पॉपुलेशन ग्रोथ का हिसाब लगाकर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनाया गया। जहां 50 लाख लोगों के लिए प्लानिंग हुई थी, वहीं आज 1 करोड़ लोग रह रहे हैं। ऐसी स्थिति में सेंसर लगा देने से शहर स्मार्ट नहीं बन जाता। गार्बेज मैनेजमेंट भी स्मार्ट होने की कोशिश में है। आरएफआईडी बिन्स, स्मार्ट वेस्ट कलेक्शन ऐप्स आदि लॉन्च हुए,
लेकिन कूड़ा प्रोसेस करने की क्षमता कम होने से परिणाम जमीन पर नजर नहीं आते। नदी किनारे बसे शहरों में सीवर ट्रीटमेंट का लक्ष्य पूरा नहीं होने से नदियां अब भी गंदी हैं। हीट वेव्स बढ़ने से कूलिंग सेंटर्स या ग्रीन कवर बढ़ाने की दिशा में भी धीमी गति से काम चल रहा है। स्मार्ट सिटीज का बड़ा चैलेंज यह है कि प्रोजेक्ट्स सेंट्रल एरियाज पर ज्यादा फोकस किए गए ताकि दिखने में शहर स्मार्ट लगे, लेकिन आउटर एरियाज, सबर्बन जोन्स और स्लम पॉकेट्स आज भी बेसिक सुविधाओं से जूझ रहे हैं। एक्सपर्ट्स के अनुसार अर्बन इश्यूज का असली हल टेक्नोलॉजी से ज्यादा रिफॉर्म में है। बेटर पब्लिक ट्रांसपोर्ट, अफोर्डेबल हाउसिंग, स्ट्रिक्ट पोल्यूशन कंट्रोल, मिक्स्ड लैंड यूज पॉलिसी, ग्रीन मोबिलिटी, साइकिल लेन्स और अर्बन पुअर को स्मार्ट इकोनॉमी से जोड़ना। यह सब तभी होगा जब सिटी प्लानिंग समावेशी, इंक्लूसिव बने, क्योंकि किसी भी शहर को स्मार्ट तब कहा जाएगा जब वहां रहने वाला हर व्यक्ति, अमीर हो या गरीब, सुरक्षित, स्वच्छ और सुविधाजनक जीवन जी सके। इसीलिए सवाल उठता है कि क्या इंडिया स्मार्ट सिटीज के साथ अर्बन प्रॉब्लम्स खत्म कर पाएगा या फिर हम टेक्नोलॉजी को मेकअप की तरह लगाकर वास्तविक समस्याओं को बस ढक रहे हैं। भारत सरकार ने स्मार्ट सिटीज मिशन के लिए लगभग 1.48 लाख करोड़ रुपए से अधिक की भारी राशि मंजूर की, जिसका मुख्य मकसद 100 चुने हुए शहरों को नई तकनीक, बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर और सुरक्षित, सुविधाजनक जीवन वाले मॉडल शहरों में बदलना था। लेकिन जब ग्राउंड रियलिटी देखी जाती है तो कई रिपोर्ट्स और ऑडिट्स यह सवाल उठाते हैं कि यह पैसा आखिर गया कहाँ, क्योंकि कई शहरों में प्रोजेक्ट्स अधूरे पड़े हैं, कई सिर्फ बोर्ड लगाकर और फोटो क्लिक करके कंप्लीटेड दिखा दिए गए। साथ ही नौकरशाही की लेटलतीफी, कॉन्ट्रैक्टर नेक्सस और करप्शन के आरोप मिशन की गंभीरता पर सवाल उठाते हैं। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल और कई मीडिया इन्वेस्टिगेशंस में सामने आया कि कुछ प्रोजेक्ट्स में टेंडर प्रक्रिया में गड़बड़ी मिली, कुछ जगह कंपनियों का चयन बिना प्रॉपर इवैल्यूएशन के कर दिया गया और कई उच्च लागत वाले प्रोजेक्ट्स में वास्तविक खर्च तुलना में बहुत कम दिखाई दिया। मतलब कागज पर शहर स्मार्ट दिखाया गया, लेकिन जिंदगी पर उसका असर न के बराबर रहा। बजट का एक बड़ा हिस्सा स्मार्ट कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स पर लगा, जो शहरों की निगरानी, ट्रैफिक कंट्रोल, सीसीटीवी सर्वेलेंस और डेटा कलेक्शन पर काम करते हैं। लेकिन कई जगह ये सेंटर बने तो सही, पर इन्हें चलाने के लिए स्किल्ड एम्प्लॉयज नहीं मिले, न ही डिपार्टमेंट कोऑर्डिनेशन हुआ, जिससे करोड़ों खर्च होने के बाद भी ये सिर्फ डिस्प्ले रूम बनकर रह गए। कई स्मार्ट रोड्स, साइकिल ट्रैक्स, स्मार्ट पोल्स और वाईफाई जोन्स शुरुआती फेज में लगाए गए, लेकिन मेंटेनेंस न होने से कुछ महीनों बाद ही बंद या उखड़ने लगे। मतलब पैसा लगा पर परिणाम टिकाऊ नहीं रहा। कुछ शहरों में बजट एलोकेशन अर्बन पुअर तक पहुंचा ही नहीं। स्लम डेवलपमेंट के नाम पर योजनाएं बनी, पर हाउसिंग प्रोजेक्ट्स या तो अधूरे रह गए या बहुत कम हिस्से में लागू हुए, और कहीं कहीं तो जमीन एक्विजिशन की प्रक्रिया में भी अनियमितताएं सामने आईं। कई सिटीजन्स का कहना है कि उनके यहाँ स्मार्ट प्रोजेक्ट्स सिर्फ वीआईपी एरियाज में हुए, जबकि आम जनता वाली बस्तियां उसी हाल में रह गईं। यह आइसोलेटेड स्मार्टनेस मॉडल शहर को असमान बना रहा है। आरटीआई एक्टिविस्ट्स ने कई शहरों में डेटा मांगा तो या तो पूरा रिकॉर्ड नहीं दिया गया या फिर कॉस्ट जस्टिफिकेशन अस्पष्ट पाया गया। यह करप्शन या मिसमैनेजमेंट की ओर इशारा करता है। यहाँ तक कि कई एक्सपर्ट्स कहते हैं कि मिशन का बड़ा हिस्सा मार्केटिंग और पीआर पर चला गया, कॉन्फ्रेंस, विजिट, डिजिटल प्रमोशन, लेकिन रियल आउटकम्स धीमे रहे। ऑपोजिशन पार्टीज भी आरोप लगाती रही हैं कि स्मार्ट सिटी मिशन सिर्फ इलेक्शन शोपीस था, एडवर्टाइजमेंट से ज्यादा असली बदलाव दिखाई नहीं देता। यहाँ सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर इतनी बड़ी राशि लगी है तो क्या भारत के शहर उतने ही बदल गए हैं? क्या पोल्यूशन कम हुआ? क्या ट्रैफिक सुव्यवस्थित हुआ? क्या पुअर पीपल के लिए हाउसिंग बनी? क्या आम नागरिक को यह बदलाव महसूस होता है? जवाब ज्यादातर जगहों पर नहीं मिलता है। इसलिए यह मिशन हमें बार बार याद दिलाता है कि बड़े बजट से देश स्मार्ट नहीं बनता। स्मार्ट प्लानिंग,
जीरो करप्शन, टाइम बाउंड एग्जीक्यूशन और लोगों की जरूरतों के अनुसार डेवलपमेंट ही असली स्मार्टनेस है, वरना पैसा चाहे कितना भी हो, वह कागज और कंक्रीट में खो जाता है और आम इंसान के जीवन में बदलाव नजर नहीं आता। भारत के स्मार्ट सिटीज मिशन का सबसे बड़ा वादा था कि शहरों को सस्टेनेबल बनाया जाएगा, मतलब पानी की कमी खत्म होगी, कचरा सड़क पर नहीं बल्कि वैज्ञानिक तरीके से प्रोसेस होगा और बिजली कोल पर निर्भर न होकर क्लीन एनर्जी से आएगी। लेकिन ग्राउंड रियलिटी देखने पर पता चलता है कि सस्टेनेबिलिटी का यह सपना कई शहरों में सिर्फ प्रेजेंटेशन स्लाइड्स और मॉडल एरिया तक सिमटकर रह गया है, क्योंकि आज भी भारत के 40 से अधिक स्मार्ट सिटीज में पानी की कमी सबसे बड़ी समस्या है। कई शहरों में टैंकर्स माफिया चल रहा है और परिशोधित ड्रिंकिंग वाटर सिर्फ चुनिंदा क्षेत्रों तक पहुंच पा रहा है। सरकार ने वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स बनाने की बात कही थी ताकि उपयोग किए गए पानी को ट्रीटमेंट के बाद फिर से उद्योग या एग्रीकल्चर में इस्तेमाल किया जा सके, लेकिन कई प्लांट्स या तो चालू नहीं हो पाए या कैपेसिटी के अनुसार काम नहीं कर रहे। नतीजा यह कि गंदा पानी आज भी नदियों और नालों में बह रहा है, जिससे ग्राउंड वाटर और पब्लिक हेल्थ पर गंभीर असर पड़ रहा है। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की बात करें तो भारत के शहर प्रतिदिन लाखों टन कचरा पैदा करते हैं, लेकिन सोर्स सेग्रीगेशन यानी घर घर से सूखा और गीला कचरा अलग अलग लेने की योजना बहुत कम शहरों में सही तरीके से लागू हुई है। कई जगह कचरा कलेक्ट तो हो जाता है, लेकिन प्रोसेसिंग नहीं होती, जिसके कारण लैंडफिल्स ऊंचे पहाड़ बनते जा रहे हैं जो मीथेन गैस छोड़कर क्लाइमेट क्राइसिस को और बढ़ा रहे हैं। क्लीन एनर्जी के मोर्चे पर सोलर रूफटॉप प्रोजेक्ट और स्मार्ट पोल्स लगाए तो गए, लेकिन मेंटेनेंस की कमी और ऑपरेशन में शॉर्टेज के चलते कई जगह सोलर पैनल्स धूल से ढके पड़े मिले और बिजली उत्पादन बहुत कम दर्ज हुआ। मतलब इनोवेशन है, पर सस्टेनेबिलिटी के नाम पर कंसिस्टेंसी गायब है। स्मार्ट शहरों को तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग और वाटर रिसाइकलिंग को अनिवार्य करना चाहिए था, लेकिन आज भी बहुत कम हाउसिंग सोसाइटीज और इंडस्ट्रीज इसका पालन कर रही हैं और ग्राउंड वाटर लगातार नीचे जा रहा है। यहाँ तक कि कुछ स्मार्ट सिटीज में बोरवेल इतने सूख गए कि पानी के लिए शहर बाहरी रिजर्वॉयर पर निर्भर हो गया और यह डिपेंडेंसी सस्टेनेबिलिटी के बिल्कुल उलट है। क्लीन ट्रांसपोर्टेशन, ईवी बसेस, चार्जिंग स्टेशंस, साइकिल ट्रैक्स की बात करें तो शुरुआत जरूर हुई, लेकिन अडोप्शन बहुत धीमी है। चार्जिंग इंफ्रा पर्याप्त नहीं और साइकिल ट्रैक्स अक्सर एनक्रोचमेंट्स के कारण बंद या बेकार पड़े मिलते हैं, क्योंकि स्मार्ट डिजाइन में लोकल बिहेवियर को समझे बिना प्लान बनाया गया। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि स्मार्ट होने का मतलब केवल वाईफाई जोन और सर्वेलेंस कैमरा नहीं, बल्कि ऐसा सिस्टम बनाना है जहां हर नागरिक को सेफ वाटर सप्लाई मिले, हर कचरे का रिस्पॉन्सिबल ट्रीटमेंट हो और हवा साफ हो। लेकिन कई शहरों में पोल्यूशन लेवल्स पहले से भी खराब हैं, यानी सस्टेनेबिलिटी का सपना स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर की दौड़ में खोता जा रहा है। कई पर्यावरणविद कहते हैं कि यदि स्मार्ट सिटीज को सच में फ्यूचरिस्टिक बनाना है तो ग्रीन स्मार्टनेस सबसे पहले आनी चाहिए, क्योंकि बिना साफ पानी, बिना साफ हवा और बिना हेल्थी एनवायरनमेंट कोई भी शहर स्मार्ट नहीं कहलाता। और अगर हम अब नहीं सुधरे तो आने वाली पीढ़ियां हाईटेक बिल्डिंग्स तो देख लेंगी, लेकिन उनके आसपास जीने लायक वातावरण नहीं होगा। इसलिए स्मार्ट सिटीज मिशन की असली परीक्षा अब शुरू होती है। सवाल यह नहीं कि शहर कितना चमका, बल्कि यह कि वहां रहने वाले नागरिकों को सस्टेनेबल लाइफ मिली या नहीं। भारत के स्मार्ट सिटीज मिशन की सबसे बड़ी आलोचना यह है कि क्या ये प्रोजेक्ट्स हर नागरिक के लिए बनाए जा रहे हैं या सिर्फ उन लोगों के लिए जिनके पास स्मार्टफोन, इंटरनेट नॉलेज और अच्छी आर्थिक स्थिति है। क्योंकि जब हम ग्राउंड रियलिटी देखते हैं तो यह साफ नजर आता है कि डिजिटल डिवाइड यानी टेक्नोलॉजी के उपयोग और पहुंच में गरीब और अमीर के बीच की खाई लगातार बढ़ रही है। स्मार्ट सर्विसेज जैसे स्मार्ट पार्किंग, मोबाइल ऐप पेमेंट्स, ऑनलाइन कंप्लेंट सिस्टम, पब्लिक वाईफाई, ई गवर्नेंस सुविधाएं बहुत शहरों में लॉन्च तो हुई, लेकिन क्या सभी लोग इन्हें इस्तेमाल कर पा रहे हैं?
असलियत यह है कि भारत में आज भी करोड़ों लोगों के पास न तो अच्छा स्मार्टफोन है, न हाई स्पीड इंटरनेट, न डिजिटल लिटरेसी। तो क्या स्मार्टनेस सिर्फ डॉक्यूमेंट में है और आम नागरिक उसी पुराने सिस्टम में फंसा हुआ है? उदाहरण के तौर पर कई स्मार्ट सिटी ऐप्स बनाए गए, लेकिन रिपोर्ट्स कहती हैं कि उन ऐप्स का एक्टिव यूसेज बहुत कम है क्योंकि लोकल लैंग्वेज सपोर्ट ठीक नहीं, यूजर इंटरफेस कठिन और डिजिटल स्किल्स की कमी। लोगों को यह तो बताया गया कि ऐप से शिकायत दर्ज कराओ, लेकिन यह नहीं बताया कि उसका स्टेटस कैसे ट्रैक होगा और रिस्पॉन्स टाइम क्या होगा। कई जगह स्मार्ट बस शेल्टर्स सिर्फ उन लोगों के काम आए जो क्यूआर कोड स्कैन या ऑनलाइन टिकट परचेज जानते हैं, लेकिन सीनियर सिटीजन्स, डेली वेज वर्कर्स और रूरल माइग्रेंट्स आज भी कैश सिस्टम और फिजिकल सपोर्ट पर निर्भर रहते हैं। स्कूल्स में स्मार्ट क्लासरूम्स लगाए गए, लेकिन क्वालिटी टीचर्स, डिजिटल ट्रेनिंग और डिवाइसेस की कमी के कारण वे टेक्नोलॉजी सिर्फ शोपीस बनकर रह गई। बच्चे स्क्रीन देखते रहे पर सीख समझ नहीं पाए। हेल्थ केयर में भी ई हॉस्पिटल्स और ऑनलाइन टोकन सिस्टम लागू हुए, लेकिन जिनके पास स्मार्टफोन ही नहीं, वे लाइन में घंटों खड़े रहते हैं। मतलब टेक ने उनकी जिंदगी आसान नहीं की, बल्कि दो वर्ग बना दिए। एक जो स्मार्ट फैसिलिटीज ले रहा है, दूसरा जो एक्सेस से वंचित है। अर्बन पुअर, स्लम ड्वेलर्स और मजदूर वर्ग के लिए स्मार्ट सिटी का क्या फायदा यदि उन्हें अफोर्डेबल हाउसिंग न मिले, बेसिक वाटर सप्लाई और पब्लिक सैनिटेशन ही ठीक न हो? आखिर स्मार्ट कैमरा लगाने से पहले स्मार्ट टॉयलेट्स, स्मार्ट वाटर और स्मार्ट रोड्स जरूरी नहीं? डिजिटल डिवाइड सिर्फ उपकरणों की कमी नहीं, बल्कि अवेयरनेस और ट्रस्ट की भी कमी है। लोगों को चिंता होती है कि उनका डेटा सुरक्षित है या नहीं। सर्वेलेंस कहीं प्राइवेसी को खत्म तो नहीं कर रहा? और क्या स्मार्ट गवर्नेंस का मतलब आम जनता पर लगातार नजर रखना है? कई सोशियोलॉजिस्ट्स का कहना है कि यदि टेक्नोलॉजी सिर्फ अमीरों और पढ़े लिखों के लिए लाभ पहुंचाए तो स्मार्ट सिटी असल में एलीट सिटी बनकर रह जाएगी, जहां चमचमाती बिल्डिंग्स, सेफ जोन और हाईटेक सुविधाएं सिर्फ प्रिविलेज्ड क्लास तक सीमित हों और बाकी नागरिक वही पुरानी परेशानियां झेलते रहें। इसलिए डिजिटल डिवाइड खत्म किए बिना स्मार्ट सिटी का सपना अधूरा है। भारत को टेक ड्रिवन अर्बन डेवलपमेंट के साथ साथ लोगों को डिजिटल रूप से सशक्त बनाना होगा। उन्हें ट्रेनिंग देनी होगी, अफोर्डेबल डिवाइसेस और सस्ता इंटरनेट उपलब्ध कराना होगा। तभी स्मार्टनेस वास्तव में आम आदमी तक पहुंचेगी, वरना यह मिशन किताबों, पोस्टरों और सरकारी रिपोर्टों में तो स्मार्ट दिखेगा, लेकिन शहरों की गलियों में जिंदगी वैसी ही रहेगी जैसी पहले थी और स्मार्ट होने का असली मकसद वहीं खो जाएगा। भारत के स्मार्ट सिटीज मिशन में सबसे जोर सीसीटीवी सर्वेलेंस और स्मार्ट कमांड कंट्रोल सेंटर्स पर दिया गया है, ताकि शहर अधिक सुरक्षित बन सकें, अपराध रोकने में पुलिस को तेजी मिले और इमरजेंसी रिस्पांस तुरंत हो सके। लेकिन इसके साथ ही एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या यह सुरक्षा के नाम पर आम नागरिकों की निजी जिंदगी पर लगातार नजर रखने की शुरुआत तो नहीं? आज भारत के 100 स्मार्ट सिटीज में लाखों हाईटेक कैमरे लगाए गए हैं, जो सिर्फ रिकॉर्ड नहीं करते बल्कि फेस रिकॉग्निशन, नंबर प्लेट ट्रैकिंग, क्राउड बिहेवियर एनालिसिस जैसी तकनीकों से हर गतिविधि को लाइव मॉनिटर करते हैं, जिससे क्राइम डिटेक्शन और ट्रैफिक मैनेजमेंट में तो जरूर सुधार आया है। चोरी, ईव टीजिंग, रैश ड्राइविंग जैसे मामलों में कैमरों ने कई बार स्ट्रॉन्ग एविडेंस देकर अपराधियों को पकड़वाया। लेकिन ग्राउंड रिपोर्ट कहती है कि सर्वेलेंस के इस बढ़ते जाल ने लोगों में साइकोलॉजिकल प्रेशर भी पैदा किया है कि उनका हर कदम रिकॉर्ड किया जा रहा है। उनका सफर, उनका चेहरा, उनका सामाजिक व्यवहार सब किसी सिस्टम में डेटा के रूप में जमा हो रहा है, और यह डेटा किनके पास जाएगा और उसका क्या होगा, इस पर ट्रांसपेरेंसी बहुत कम है। कई ह्यूमन राइट्स ग्रुप्स कहते हैं कि यदि डेटा सिक्योरिटी मजबूत न हो और प्राइवेसी लॉज स्पष्ट न हो, तो यह स्मार्ट कैमरास लोगों की पर्सनल फ्रीडम और डेमोक्रेसी की जड़ को कमजोर कर देंगे। उदाहरण के लिए कई स्मार्ट सिटीज में पुलिस ने सोशल मीडिया मॉनिटरिंग और पब्लिक मूवमेंट ट्रैकिंग शुरू किया है, जिससे नागरिकों पर नजर रखना आसान हो गया है।
पर अकाउंटेबिलिटी कम। सबसे बड़ा डर यह है कि एक स्मॉल टेक्निकल ग्लिच या मिसयूज किसी इनोसेंट सिटीजन को क्रिमिनल जैसा ट्रीट कर सकता है, और डेटा लीक की घटनाएं पहले से ही डिजिटल इंडिया के लिए बड़ा खतरा बन चुकी हैं। अगर कमांड सेंटर्स से सेंसिटिव डेटा डार्क वेब तक पहुंच गया तो उसकी कीमत लोगों की सिक्योरिटी और रिस्पेक्ट से चुकानी होगी। महिलाएं कहती हैं कि कैमरे से सेफ्टी का एहसास होता है, पर क्या यह सेफ्टी इल्यूजन तो नहीं, क्योंकि कैमरा क्राइम रोकता नहीं, क्राइम को रिकॉर्ड करता है, और अक्सर मदद तब मिलती है जब घटना हो चुकी होती है। दूसरी ओर लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज का दावा है कि सर्वेलेंस के कारण क्राइम रेट कई शहरों में 20-30% तक कम हुआ, और मिसिंग चिल्ड्रन के मामलों में फेस रिकॉग्निशन सिस्टम ने रैपिड ट्रेसिंग में मदद की। यह बहस यहाँ आकर अटक जाती है कि टेक्नोलॉजी का उपयोग किस सीमा तक किया जाए, क्योंकि अगर हर नागरिक को पोटेंशियल सस्पेक्ट की तरह ट्रैक किया जाए तो शहर सेफ नहीं बल्कि सर्वेलेंस प्रिजन बन जाएगा। स्मार्ट गवर्नेंस की सबसे बड़ी परीक्षा यही है कि सिक्योरिटी और प्राइवेसी के बीच संतुलन कैसे बनाया जाए। बिना प्राइवेसी खोए सेफ अर्बन लाइफ कैसे मिले, क्योंकि स्मार्ट होने का मतलब सिर्फ कैमरा से नजर रखना नहीं बल्कि ऐसा वातावरण बनाना है जिसमें नागरिक सुरक्षित भी हों और स्वतंत्र भी। और जब यह संतुलन बिगड़ता है तो स्मार्ट सिटी सिक्योर डिक्टेटरशिप में बदलने का खतरा बढ़ जाता है। इसलिए एक्सपर्ट्स कहते हैं कि सर्वेलेंस टेक तभी फायदेमंद है जब स्ट्रॉन्ग डेटा प्रोटेक्शन लॉज, तीसरे पक्ष का ऑडिट, पब्लिक अकाउंटेबिलिटी और सिटीजन्स कंसेंट मौजूद हो, वरना स्मार्ट सिटीज भविष्य के नाम पर इंसान की पर्सनल स्पेस को छीन लेंगी, और यह स्मार्ट नहीं, सबसे खतरनाक अर्बन एक्सपेरिमेंट साबित हो सकता है। स्मार्ट सिटी मिशन की असली हकीकत तब सामने आती है जब हम ग्राउंड पर जाकर सक्सेस और फेलियर की तुलना करते हैं। भारत के कुछ शहरों ने इस मिशन को समझा, विजन को सही प्लानिंग और पब्लिक पार्टिसिपेशन की मदद से समझदारी से लागू किया, और आज ये शहर देश के लिए रोल मॉडल बन चुके हैं। इंदौर इसका सबसे बड़ा उदाहरण है, जहां म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, लोकल लीडर्स और आम नागरिकों ने मिलकर क्लेanलीनेस रेवोल्यूशन लाया। स्मार्ट वेस्ट सेग्रीगेशन, सीसीटीवी आधारित मॉनिटरिंग, 24x7 जल आपूर्ति, स्मार्ट पब्लिक ट्रांसपोर्ट और डिजिटल कनेक्टिविटी जैसी चीजें सिर्फ कागजों में नहीं बल्कि असल जिंदगी में दिखीं। सूरत ने तेजी से अर्बनाइजेशन के बावजूद फ्लड मैनेजमेंट, डिजीज ट्रैकिंग सिस्टम, ट्रैफिक कंट्रोल और हेल्थ इंफ्रा में टेक्नोलॉजी का शानदार उपयोग कर क्राइम और इमरजेंसी रिस्पॉन्स में सुधार किया। अहमदाबाद, पुणे, भोपाल, विशाखापट्टनम जैसे शहरों में स्मार्ट रोड्स, इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स, वेस्ट टू एनर्जी प्लांट्स, स्मार्ट पार्किंग, बाइक शेयरिंग और मेट्रो विस्तार ने लोगों की लाइफस्टाइल बदली है और इकोनॉमी को भी बूस्ट दिया है। लेकिन दूसरी तरफ इस मिशन का एक कड़वा सच भी है। कई शहरों में स्मार्ट सिटी का नाम सिर्फ पोस्टर्स, लेड्स और कॉस्मेटिक मेकओवर तक सीमित रह गया। कानपुर, वाराणसी, झांसी, पटना, रांची, गुवाहाटी और छोटे टियर 2-3 शहरों में या तो प्रोजेक्ट अधूरे पड़े हैं या उनमें से सिर्फ वही काम पूरे हुए हैं जिनसे फोटोकॉपी मिल सके, जैसे स्मार्ट बेंचेस, वाईफाई पोल्स, डेकोरेटिव पोल्स और 1-2 डेमो जोन्स जिन्हें स्मार्ट सिटी के नाम पर शोकेस कर दिया गया। कुछ जगहों पर कॉन्ट्रैक्टर्स बिना गुणवत्ता के काम कर रहे हैं, फंड्स टाइम पर रिलीज नहीं होते, लोकल करप्शन और रेड टेपिज्म एग्जीक्यूशन को धीमा कर देते हैं, और सबसे बड़ी समस्या सिटी गवर्नेंस में कंटिन्यूटी की कमी, जहां नया प्रशासन आते ही पुराने प्लान बंद या बदल दिए जाते हैं। ग्राउंड रिपोर्ट्स बताती हैं कि कई शहरों में घोषित बजट का 50-70% सिर्फ प्लानिंग, कंसल्टेंसी और एडमिनिस्ट्रेटिव खर्चों में ही निकल गया, जबकि आम जनता तक उसके फायदे नहीं पहुंच पाए। वहीं जिन जगहों पर सिटीजन पार्टिसिपेशन शामिल नहीं था, वहां स्मार्ट सॉल्यूशंस लोगों की जरूरतों से मेल ही नहीं खाते, जैसे जहां क्लीन ड्रिंकिंग वाटर की दिक्कत है, वहां स्मार्ट साइन बोर्ड्स लगा देना आखिर किस समस्या का समाधान है।
कुछ शहरों में मॉनिटरिंग सेंटर्स तो बन गए पर उनकी स्क्रीन पर दिखाने लायक टेक्नोलॉजी लागू ही नहीं हो पाई, जिससे वो सेंटर्स सिर्फ प्रदर्शन स्थलों में बदल कर रह गए। तो क्या भारत दो हिस्सों में बंट रहा है? एक तरफ वो शहर जो स्मार्ट होने के साथ सस्टेनेबल और सिटीजन सेंट्रिक बन रहे हैं, दूसरी तरफ वो शहर जो अब भी ट्रैफिक, पोल्यूशन, ब्रोकन रोड्स, वाटर शॉर्टेज और अर्बन मिसमैनेजमेंट में जूझ रहे हैं। अंतर सिर्फ टेक्नोलॉजी का नहीं, इच्छा शक्ति, एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी और लॉन्ग टर्म थिंकिंग का है। यही अंतर तय करता है कि कोई शहर स्मार्ट सिटी मिशन के तहत भविष्य में चमकेगा या फिर सालों बाद रिपोर्ट में केवल इन प्रोग्रेस लिखा रह जाएगा। आंखें खोलने वाली बात यह है कि असली स्मार्टनेस डिजिटल स्क्रीन्स नहीं, बल्कि लोगों की प्रॉब्लम्स को समझकर ग्राउंड रियलिटी में सुधार करना है। और फिलहाल भारत इन दोनों तस्वीरों के बीच कहीं खड़ा है, आधा स्मार्ट, आधा स्टिल वेटिंग। अगर भारत को सच में फ्यूचर रेडी स्मार्ट नेशन बनना है तो स्मार्ट सिटी मिशन को कॉस्मेटिक बदलावों से उठाकर कोर अर्बन प्रॉब्लम्स और सस्टेनेबल ग्रोथ पर लेजर फोकस के साथ आगे बढ़ाना होगा। सबसे पहले इंटीग्रेटेड स्केलेबल सिटी प्लानिंग की जरूरत है, जहां हर शहर के मास्टर प्लान में ट्रैफिक, हाउसिंग, वाटर, वेस्ट, पोल्यूशन, पब्लिक ट्रांसपोर्ट और ग्रीन एरियाज को एक दूसरे से जोड़कर एक लॉन्ग टर्म विजन तय किया जाए, न कि किसी वीआईपी एरिया को चमकाकर पूरे शहर को स्मार्ट बता दिया जाए। दूसरे, सिटीजन सेंट्रिक स्मार्ट गवर्नेंस आवश्यक है, जहां टेक्नोलॉजी का फायदा हर वर्ग तक पहुंचे। इसके लिए डिजिटल डिवाइड खत्म करने के लिए अफोर्डेबल इंटरनेट, डिजिटल लिटरेसी प्रोग्राम्स और पब्लिक सर्विसेज को लोकल लैंग्वेजेस में एक्सेसिबल बनाना होगा, ताकि स्मार्ट सुविधाएं सिर्फ अमीरों का प्रिविलेज न रहें। तीसरे, सस्टेनेबल इंफ्रा को प्राथमिकता, वेस्ट टू एनर्जी प्लांट्स, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, रिसाइकल्ड वाटर सिस्टम्स, सोलर सिटी मॉडल, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, स्मार्ट ग्रिड और ग्रीन बिल्डिंग्स को मास लेवल पर लागू किया जाए। चौथे, रियल टाइम डेटा गवर्नेंस यानी सेंसर्स, आईओटी, एआई आधारित मॉनिटरिंग से ट्रैफिक, हेल्थ, क्राइम कंट्रोल और पोल्यूशन को ऑटोमेटेड सिस्टम से संभालना होगा, लेकिन इसके साथ प्राइवेसी प्रोटेक्शन लॉज भी स्ट्रांग होने चाहिए ताकि सर्वेलेंस के नाम पर सिटीजन राइट्स खतरे में न पड़े। पांचवें, अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंट बजट ट्रैकिंग, हर खर्च पब्लिक डैशबोर्ड पर दिखना चाहिए ताकि करप्शन, डिले और यूजलेस प्रोजेक्ट्स पर रोक लगे और जनता पूछ सके कि उनका पैसा कहाँ जा रहा है। छठे, लोकल प्रॉब्लम, लोकल सॉल्यूशन, हर शहर में एक जैसा डिजाइन थोपने के बजाय उसके सोशल, कल्चरल और इकोनॉमिक पैटर्न को समझकर कस्टमाइज्ड प्रोजेक्ट्स लागू हों, जैसे कोस्टल सिटीज के लिए क्लाइमेट रेजिलियंस, हिल सिटीज के लिए लैंडस्लाइड स्मार्ट रोपवे सिस्टम्स, इंडस्ट्रियल सिटीज के लिए पोल्यूशन कंट्रोल टेक। सातवें, स्ट्रॉन्ग पब्लिक ट्रांसपोर्ट बैकबोन, मेट्रो प्लस बीआरटी प्लस इलेक्ट्रिक बस नेटवर्क प्लस लास्ट माइल कनेक्टिविटी, ताकि प्राइवेट व्हीकल्स कम हो और सिटीज ब्रीदेबल बने। आठवें, अफोर्डेबल हाउसिंग प्लस स्लम रीडेवलपमेंट को मिशन का सबसे जरूरी हिस्सा बनाया जाए ताकि अर्बन ग्रोथ का फायदा हर नागरिक को मिले, न कि केवल गेटेड कम्युनिटीज को। नौवें, स्किल्ड वर्कफोर्स अर्बन टेक इनोवेशन, इंडिया के इंजीनियर्स, स्टार्टअप्स और कॉलेजेस को स्मार्ट सिटी सॉल्यूशंस में शामिल किया जाए ताकि एआई बेस्ड सिटी मैनेजमेंट, डिजास्टर प्रेडिक्शन, फ्लड मैपिंग जैसी टेक्नोलॉजीज मेक इन इंडिया के तहत बने और फॉरेन डिपेंडेंसी घटे। और सबसे जरूरी, पॉलिटिकल कंटिन्यूटी, सरकारों के बदलने पर विजन नहीं बदलना चाहिए, तभी सिटीज में अधूरे प्रोजेक्ट्स का ढेर नहीं लगेगा। स्मार्ट सिटी मिशन सिर्फ कैमरास, वाईफाई या लेड स्ट्रीट्स का नाम नहीं, बल्कि एक ऐसा मॉडल है जहां हर इंसान को क्लीन वाटर, सेफ रोड्स, फास्ट ट्रांसपोर्ट, ग्रीन एयर, डिजिटल सर्विसेज और डिसेंट लिविंग मिले। असली स्मार्ट सिटी वही है जिसमें टेक्नोलॉजी लोगों की प्रॉब्लम्स कम करे, अपॉर्चुनिटीज बढ़ाए और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक बेहतर, सस्टेनेबल और ह्यूमेन फ्यूचर तैयार करे।
इंडिया के पास टैलेंट, बजट और विजन सब कुछ है। अब जरूरत है स्ट्रॉन्ग एग्जीक्यूशन और एक यूनाइटेड विल पावर की, ताकि आने वाला भारत सच में कह सके, वी आर फ्यूचर रेडी।